Hello viewers, welcome to StudentMate. Today I am going to discuss on core Java, and first of all I would like to cover an introduction to Java. ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम कोई कोर्स शुरू करने जाते हैं, तो पहले तो ये हमको बहुत ज़रूरी है कि ये पता चलना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फंक्शनलिटीज़ क्या है, उसका फीचर्स क्या है, ये सारी बातें। तो फिर अब हम शुरू करते हैं जावा के ऊपर। तो मेरे दोस्त, जब आप सबको पता होगा, चाहे आप वो बिगनर हो या फिर आप जावा के बारे में जानते हो या फिर यू आर कंफर्टेबल विथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, तो फिर ये पता होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि जिसमें हम प्रोग्रामर डेवलप करते हैं प्रोग्राम फॉर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन, फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जावा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है एंड उसका फंक्शनलिटीज़ हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। एंड लेकिन पहले ये है कि जावा को किसने डेवलप किया था। सन माइक्रोसिस्टम ने डेवलप किया था 1995 में, और लेटर 1995 से ये हो गया तो 2020। तो यहाँ तक आते आते जावा में बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटीज़, बहुत ज़्यादा फीचर्स जुड़ते गए। और ये क्या हुआ, इसका सारा सबसे पावरफुल फीचर जो है ये है कि इट कैन बी यूज्ड इन एनी प्लेटफॉर्म। लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट करता है। जैसे कि सपोज़ आप कोई चीज़ ले रहे हो मार्केट से, और अगर उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप उसको चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए बहुत सारा कंडीशंस अप्लाई करोगे, तो जनरली ये प्रिफर्ड नहीं होता है। इसी तरह अगर आप एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये होना चाहिए, आपका जो होता है इंस्ट्रक्शन बिट जो लेंथ होता है ये होना चाहिए, आपका कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जावा एक है ऐसा, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, पावरफुल फीचर है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म में यूज़ होता है। ऐसे तो आप अगर कोई भी नेट का यूज़ करें, कोई भी आपका जैसे कि जावा का कोई भी वेबसाइट आप ओपन करो या फिर आप कोई भी ब्लॉग देखो जावा का, तो फिर उसमें उसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फिर भी हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और आपको नोट्स कैसे मिलेगा ये हम वीडियो ख़त्म होने के पहले बता देंगे। और बाय द वे, ये जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारे लिए कि आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनो, आपका जावा का जो भी क्लियर है डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो जाओ, आप चीज़ों को रियलिटी के साथ जुड़ सको। तो ये हमारा लर्निंग का एक मोटो है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ जावा। पहले तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है कि जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहले आप ये समझिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए दोस्त, जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसमें हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, लेकिन देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। अगर हम एग्जाम्पल लें तो फिर कुछ प्रोग्राम्स रिसर्च के लिए यूज़ होता है, कुछ प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कुछ प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी उसका बहुत सारा कैटेगरीज है। तो क्या होता है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सम स्पेसिफिक यूज़ होता है, उसका दूसरा यूज़ नहीं होता। जैसे कि आप ले लो फोर्ट्रान, ये बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये सिर्फ साइंटिफिक कुछ कैलकुलेशन के लिए या फिर उसमें जो रिसर्च के लिए, उसी तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसमें यूज़ होता है। आप कोबोल ले लो, कोबोल का प्रॉब्लम क्या है कि वो भी बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वो बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन में डेवलप होता, यूज़ होता है। तो लेकिन जावा एक ऐसा है कि इसको आप लेकर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत उसका अच्छा क्वालिटी है, एंड इसको बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर दूसरा हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जब हम इंट्रोडक्शन शुरू किए थे, मैं आपको थोड़ी बहुत प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में बताई थी कि जावा का जो है ना, आप अगर प्रोग्राम कहीं पर डेवलप कर रहे हो तो दूसरा प्लेटफॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये उसका एक अच्छा फीचर है। ऐसा नहीं है कि वही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए या फिर वही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वही सारा कुछ चाहिए उसको, ऐसा नहीं होता है। फिर दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए दोस्त, सी एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, फिर सी के बाद सी प्लस प्लस आया, लेकिन सी अभी भी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
प्रॉब्लम ये है कि उसका जो एरिया है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि जब सी डेवलप हुआ था, मतलब वो एक राज किया था आईटी मार्केट में, सीएस इतना पावरफुल था। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम जेनरेशन के आगे बढ़ते हैं, जेनरेशन के बाद जेनरेशन, तो यूजर का रिक्वायरमेंट चेंज होता है, यूजर का जो ज़रूरत है वो चेंज होता है, और उस हिसाब से हमको आगे भी चलना चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ, थोड़ा सा उसमें, जैसे कि आप मान लो आप एक कंपनी के लिए एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो, और वो कंपनी में मान लो 1000 एम्प्लॉयज़ है। आज 1000 एम्प्लॉयज़ है, कल 2000 हो सकते हैं, 5 साल बाद शायद 50,000 भी हो सकते हैं। ये वाली प्रोग्राम अगर आप सी में डेवलप करो तो ये आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसका बहुत सारा फीचर्स है जो कि वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, ये स्पेसिफिकली जो हमारा डे टू डे लाइफ में जैसा एप्लीकेशन होता है उसको हेल्प करने के लिए बनाया गया था। कैसे? मान लो आप एटीएम में जा रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, अगर उसमें बहुत क्लियरली आपको चाहिए तो और एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच एक अप्रोच होता है। जैसे कि आप एक घर बनाना चाहते हो, सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन होता है। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच एक है जिसके ऊपर सी बेस्ड है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा है, उसमें बहुत सारा फीचर्स है। क्या क्या फीचर्स है? जैसे सिक्योरिटी फीचर्स है, जैसे आपको यूज़र फ्रेंडली है, जैसे बहुत सारा चीज़ों को, बहुत सारा फंक्शनलिटीज़ को एक साथ जुड़े रखने का तरीका उसमें है। इससे बहुत सारा चीज़ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आया क्या, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। क्या होता है, जब आप कुछ काम करते हो, मान लो आप घर में कुछ काम कर रहे हो, तो कुछ देर काम करने के बाद थोड़ा सा घर में हम फिर उसको थोड़ा सा जो चीज़ें इधर उधर फैले पड़ा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर से समेट लेते हैं, फिर उसको थोड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं। तो उसी तरह जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है ना, प्रोग्राम काम करता है, उसी टाइम मेमोरी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर मेमोरी जब यूज़र प्रोग्राम को बंद करता है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो यूज्ड मेमोरी था वो यूज़र का, उसको फ्री करे। तो मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेदारी है, लेकिन जावा ये अपने आप करता है। आप मान लीजिए आपके घर में, सपोज़ आप कहीं पर जा रहे हो और आपको कोई काम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ टिकट रिजर्वेशन। आप किसी को पैसा दे रहे हो टिकट रिजर्वेशन करने के लिए। आप उसको सारा कुछ बोलते हो कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, ये पर्टिकुलर ट्रेन में या पर्टिकुलर फ्लाइट में जाना है। आप हर चीज़ उसको बोलते हो, फिर भी उससे गलती हो जाती है। सपोज़ मान लो ये पर्टिकुलर ट्रेन नहीं मिला या फिर फ़्लाइट नहीं मिला और आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो आपका टिकट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा उनका दिमाग चले तो फिर वो आपके पसंद के हिसाब से काम कर लेते हैं। तो ये जावा का फीचर है कि जावा को आप एक काम बोलो, वो अपने आप आपके लिए कर देगा, लेकिन उसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसी तरह ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी एक उसका फीचर है कि वो मेमोरी साफ़ करता रहता है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ वेरी मच यूज़र फ्रेंडली। आप अगर जावा में कोई प्रोग्राम करो तो वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। उसमें आप अपडेट प्रोग्राम को अगर कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो, वो बहुत सारा इजी है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन इज़ इट इज़ मोर सिक्योर। एक्चुअली दोस्त क्या है कि ये जो है ना, यूज़र फ्रेंडली, सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ये सिक्योर्ड है। अगर मान लीजिए आप एक कोई ऐप यूज़ कर रहे हो फ़ोन पे और वो सिक्योर्ड नहीं है, तो आप उसको यूज़ नहीं करोगे। लेकिन जावा में जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। वो प्रोग्रामर को और यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मैं कुछ आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। कुछ कंपनीज ऐसे तो बहुत सारा कंपनीज दे आर यूजिंग जावा, दे उनका जो प्रोग्राम है वो जावा में डेवलप हुआ है। फिर भी मैं उन यहाँ पर कुछ कंपनीज का
रिप्रेजेंट कर रही हूँ लोगोस, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सारा कंपनीज जावा यूज़ कर रहे हैं। बाय द वे मेरे दोस्त क्या है कि हर कुछ साल गुजरने के बाद एक नया नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कुछ महीने भी आ सकता है। लेकिन जो जावा जो है ना 1995 से अभी तक उसका एक बेस बना कर रखा हुआ है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग, और उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे उसको हटा नहीं सकता। मतलब आप देखो, आप अगर आप छोटा सा कुछ प्रोग्राम कर रहे हो तो आप उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो आगे जाकर उसमें बहुत सारा फंक्शनलिटी जुड़ने वाला है, उसको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, उसमें डाटा बहुत कुछ यूज़ हो रहा है, बहुत सारा फंक्शनलिटीज़ है, तो फिर ये ऑब्वियस की कंपनीज प्रीफर जावा इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये जावा का बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो अभी डिस्कस किए हैं कि जावा का फीचर क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ सपोज़ आप मार्केट जा रहे हो, आपको एक बाइक लेना है, तो फिर बाइक लेने से पहले आपको उसका फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसी तरह जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ने जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स क्या है, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ क्या है, ये हमको पता होना चाहिए, सो दैट आपको प्रोग्राम करने में इजी होगा। तो क्या होता है, जावा का स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ क्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, ये यूजर फ्रेंडली है, उसमें ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे आप बहुत ढेर सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हो। फिर ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब आप अगर जावा का प्रोग्राम कहीं डेवलप कर रहे हो तो फिर वो दूसरा प्लेटफॉर्म में भी चल सकता है, ये है। और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें जो रिसोर्सेज यूज होता है वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, और उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। और होपफुली आपको जो हम आज डिस्कस किए हैं कि क्या क्या फीचर्स से इम्पोर्टेंट फीचर्स से जावा का, आपको समझ आया होगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको नोट्स चाहिए, आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसमें हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और उसमें आप उसको फॉलो कीजिए। फिर आप मैसेंजर में हमको मैसेज भेज सकते हैं, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और आज जो हम फीचर्स डिस्कस किए हैं, एक्चुअली जावा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल है कि अगर हम इसका सिर्फ फीचर्स से डिस्कस करें तो वो तो 2-3 क्लास लगेगा, लेकिन हम प्रोग्रामिंग के तरफ जाएंगे, फिर थोड़ी थोड़ी फीचर्स भी उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा फीचर्स के ऊपर और थोड़ा 2-3 मिनट डिस्कस करने के बाद हम उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।